यीशु मसीह का लहू हमारे जीवन में कहां पर आशीष को लेकर के आता है। ठीक है, पढ़ेंगे मेरे साथ क्या? लय व्यवस्था की किताब, उसका 17 अध्याय, उसका 11 वचन। शरीर का प्राण लहू में रहता है। हाँ, क्योंकि शरीर की जो जान रहती है वो किस में रहती है? लहू में रहता है। लहू में रहती है। ठीक, आगे। और उसको मैंने हाँ, तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है। वेदी पर चढ़ाने के लिए क्या कर दिया है? दिया है। क्या कर दिया है? दिया है। आगे। कि तुम्हारे प्राणों के लिए, तुम्हारे ना कि शरीर के लिए, ना कि तुम्हारी आत्मा के लिए, और किसके लिए? प्राणों के लिए। हाँ, प्रयाश्चित किया जाए। आपको मालूम है हम लोग शरीर से शुद्ध हो सकते हैं। ठीक है, बछड़े बिकड़े लहू का, जितने भी लहू चढ़ाए जाते थे, इनसे हमारे शरीर तक सीमित रहते थे, इनसे हमारा शरीर शुद्ध हुआ करता था, लेकिन हमारी आत्मा पर कोई असर नहीं पड़ता था, हमारे प्राणों पर कोई असर नहीं पड़ता था। इसको हमने क्या किया था? इब्रानियों की पत्री से देखा था। अगर एक बार और हम अगर देखेंगे तो उसी में इब्रानियों की पत्री उसके 9वें अध्याय में हम अगर देखेंगे तो उसका 9 वचन, इब्रानियों 9 का 9 वचन में लिखा है। हाँ, वर्तमान समय के लिए एक दृष्टांत है। हाँ, जिनमें ऐसी भेंट और बलिदान चढ़ाए जाते हैं। हाँ, जिनसे आराधना करने वाले के विवेक जिसको बोला जाता है, जिसको विवेक को क्या बोला जाता है? मन को क्या बोला जाता है? प्राण मतलब कामना, इच्छाएं, सोच, जहां पर हमारे सोच रहते हैं, जहां पर हमारे विचार रहते हैं, जहां पर मन भी बोला गया है। और इसी इब्रानियों का 9 का, और अगर हम 13 वचन को पढ़ेंगे, जल्दी से पढ़ेंगे। क्योंकि जब बकरों और बैलों के लहू, हाँ, और कलोर की राख का अपवित्र लोगों पर छिड़का जाना शरीर की शुद्धता के लिए उन्हें पवित्र करता है। किसके लिए करता है? शरीर के लिए, ना कि आत्मा के लिए, ना कि प्राण के लिए। तो यीशु मसीह का जो बलिदान था, यीशु मसीह का जो लहू था, वो हमारे किसको चाहता था? किसकी सुरक्षा चाहता था? किसके जीवन में आशीष को लेकर आना चाहता था? प्राण की। क्योंकि आप सब जानते हैं कि शरीर मट्टी का है और मट्टी में मिल जाएगा, और आत्मा परमेश्वर से आया है तो परमेश्वर के पास चला जाएगा। तो बचता क्या है? स्वर्ग क्या जाएगा? नरक क्या जाएगा? हमारा और आपका प्राण, जिसमें क्या है? मन है, जिसमें क्या है? फीलिंग्स है, जिसमें क्या है? विवेक है, जिसमें क्या है? ज्ञान है, बुद्धि है, याददाश्त है। वो कहां पर जाएगा? स्वर्ग में या फिर नरक में। समझ पा रहे हैं? बाइबल में ऐसा बहुत जगह पर लिखा है कि मैंने वहां पर अधोलोक में पड़े हुए बहुत सारे प्राणों को देखा, ना कि शरीर को देखा, ना कि आत्मा को देखा। जाग रहे हैं? तो यहां पर यीशु मसीह का लहू हमारे जीवन में सबसे पहले कहां पर आशीष को लेकर के आता है? क्या लिखा है उसमें लास्ट में, लय व्यवस्था के लास्ट भाग में क्या लिखा है? कि तुम्हारे प्राणों के लिए, हाँ, प्राणों के लिए प्रयाश्चित, ना कि तुम्हारे शरीर के लिए। मतलब यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा हमारे प्राण के क्षेत्र में आशीष को लेकर के आया। जाग रहे हैं? जहां पर बकरों का, भेड़ों का, बछड़ों का और कबूतरियों, इन किसी का लहू काम नहीं कर पाता रहा, सिर्फ शरीर तक सीमित रहे। पुराने नियम में जितने भी बलिदान चढ़ाए हैं, जितने भी बकरों का, बैलों का और बछड़ों का लहू बहाया गया, उनसे सिर्फ और सिर्फ 13 वचन क्या बताता है? कि सिर्फ शरीर शुद्ध हुआ करते थे, ना कि आत्मा में कोई फर्क पड़ता था, और ना ही किसी शरीर प्राण में फर्क पड़ता था। जाग रहे हैं? क्यों? क्योंकि हमने विवेक के लिए भी देखा ना, 9 का 9 वचन भी हमने देखा कि वो वहां पर आराधना करने वालों के विवेक पे काम ही नहीं हो पा रहा था। समझ पा रहे हैं? तो सबसे पहली चीज, सबसे विशेष जगह पर आशीष को लेकर के आया, और वो किसने लेकर के आया? हमारे और आपके किसने लेकर के आया? प्रभु यीशु मसीह ने लेकर के आया। किसने लेकर के आया? प्रभु यीशु मसीह ने लेकर के आया। समझ में आ रहा है? पहली आशीष जो यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा हमारे जीवन में लेकर के आया, वो कहां पर लेकर के आया? हमारे प्राणों के लिए आशीष, जो कि संसार का कोई धन दौलत, ना ही किसी अकरे बकरे बछड़े का लहू लेकर के आ सकता है, बट किसने लेकर के आया? हमारे और आपके प्रभु यीशु मसीह के लहू ने। जाग रहे हैं? तो पहली आशीष जो यीशु मसीह के लहू, जो यहां पर लिखा है ना, अपन पढ़ रहे हैं ना 22, 23, 24 वचन में, कि इनके द्वारा किन के द्वारा? यीशु मसीह के लहू के द्वारा। जाग रहे हैं? किनके द्वारा शुद्ध किए गए? हम आपके और हमारे प्राण यीशु मसीह के लहू के द्वारा। ठीक, आगे एक और वचन को देख लेंगे जल्दी से, इसी से संबंधित, रोमियो 3 का 24। हाँ, परंतु उसके अनुग्रह से, हाँ, वो छुटकारे के द्वारा, हाँ, जो मसीह यीशु में है, हाँ, सेतमेत धर्मी ठहराए जाते हैं। सेतमेत क्या हो जाते हैं? धर्मी ठहराए जाते हैं। तो सबसे पहली चीज, हमारे प्राण को उसने क्या किया? उन चीजों से बचाया और धर्मी भी ठहराया। और आपको मालूम, जब आप धर्मी ठहर गए ना, तो आप नरक नहीं जा सकते।
हाँ, जब आप यीशु मसीह के लहू के छिड़काव के पास आ जाते हैं ना, तब आप क्या नहीं कर सकते, आप नरक नहीं जा सकते। लेकिन अगर आप यीशु मसीह के लहू से बाहर हैं, अगर उसके लहू के छिड़काव से बाहर हैं, तो आप और हम नहीं कह सकते कि हम कहां जाएंगे। जाग रहे हैं? ठीक, पहली आशीष हमारे प्राणों के लिए। दूसरी आशीष, हाँ जल्दी से देखेंगे, मत्ती की किताब उसका 26 अध्याय और उसका 28 वचन। मत्ती 26 अध्याय उसका 28 वचन। मत्ती 26 हाँ उसका 28 वचन। हाँ, क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है, हाँ। जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निर्मित बहाया जाता है। हाँ, किस चीज के लिए बहाया जाता है? पापों की क्षमा के लिए। पापों की क्षमा के लिए। दूसरा, यीशु मसीह का लहू हमारे और आपके जीवन में कौन सी चीजों को लेकर के आ रहा है? पापों की क्षमा को लेकर के आ रहा है। किस चीज को लेकर के आ रहा है? पापों की क्षमा। आपसे और हमसे बहुत बार जाने में अनजाने में क्या हो जाती हैं? गलतियां हो जाती हैं, गुनाह हो जाते हैं, पाप हो जाते हैं। लेकिन जब हम प्रार्थना में उस चीज को करते हैं, प्रार्थना में पश्चाताप करते हैं, आपको मालूम है वो पाप समाप्त नहीं होते। अगर आपने उन पापों को प्रायश्चित में अगर प्रभु यीशु मसीह का लहू नहीं लगाया है, तो वो क्षमा नहीं हो रहे। लेकिन जैसे ही आप यीशु मसीह के लहू को पुकारते हैं, वो लहू आपको हर एक एक पापों से आजाद करता है। याद करिए, आपने कितने गुनाह किए और कितने गुनाहों की आपने माफी को मांग लिया, लेकिन बिना लहू के मांगा। एक जगह नहीं, अगर आप और भी जगह अगर आपको लिखना है तो आप पढ़ सकते हैं। वहां पर रोमियो की पत्री 3 अध्याय उसका 24 वचन, और इब्रानियों 9 के 22 में भी जो अभी अपन ने पढ़ा, और इफिसियों 1 के 10 में, प्रकाशित वाक्य 5 के 9 में भी लिखा हुआ है। इन सारी जगहों को अगर आप पढ़ेंगे, सबको नहीं पढ़ेंगे अपन, है ना, सिर्फ एक वचन को देख के जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे, तो हम इस बात को देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारे जीवन में किन आशीषों को लेकर के आता है। जाग रहे हैं? पहला हमने देखा हमारे प्राणों के लिए एक आशीष को लेकर के आता है। दूसरा हमने देखा कि वो हमारे पापों से हमें छुटकारा देता है। अगर आपने प्रभु यीशु मसीह के लहू के बिना अगर परमेश्वर से प्रार्थना भी किया है, अपने पापों के सामने अंगीकार भी किया है, तो भी क्या है, वो क्षमा नहीं हुए हैं। क्योंकि क्षमा किस लिए होते? पढ़ेंगे क्या? इसी 9 का खुला हुआ है ना आपके पास, 9 का 22 पढ़ेंगे एक बार। 9 का 22 मैं पढ़ देता हूं। सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं। आपका पाप, आपके गुनाह, आपके हर एक प्रकार के गुनाह पाप किसके द्वारा शुद्ध की जाते हैं? आप अगर पापों से शुद्धता, आजादी, छुटकारे को चाहते हैं तो कैसे होगा? यीशु मसीह के लहू के द्वारा होगा। जाग रहे हैं? ये जो अभी अपन पढ़ रहे थे ना 23 और 24 में, इनके द्वारा शुद्ध की जाते हैं। किनके द्वारा शुद्ध की जाते हैं? यीशु मसीह के लहू के द्वारा। यानी कि यीशु मसीह का लहू आपके और हमारे जीवन में पापों से किस चीज को लेकर के आया? क्षमा को लेकर के आया। आगे चलेंगे जल्दी जल्दी, ठीक है। रोमियो की पत्री 5वां अध्याय और कुलुसियों 1 का 20, जल्दी से। और उसके क्रूस पर बहे हुए ध्यान से सुनिएगा, बहे हुए लहू के द्वारा कुछ चीजें हैं जो प्राप्त हो रही हैं। पहली चीज मेल मिलाप, ठीक है। तो यीशु मसीह का लहू हमें पता है किस चीज को लेकर के आता है? सबसे पहली चीज मेल मिलाप को लेकर के आता है। यीशु मसीह का लहू अगर आप किसी रिश्तों पर अगर लगा देंगे ना, तो वहां वो रिश्तों में दरार नहीं आएंगी। आज बहुत बार अपने लोगों के बीच में दरारें आ जाती है ना, आपसी रिश्तों में दरारें आ जाती हैं, आपसी परिवार में दरारें आ जाती हैं। बहुत सारे क्षेत्रों में, बहुत सारी जगहों पर हम दरारों को देखते हैं, दूरियों को देखते हैं। पता है इसका कारण क्या है? कहीं ना कहीं हमारे और आपके उन रिश्तों में हमने प्रभु यीशु मसीह के लहू को नहीं लगाया, रिलीज नहीं किया। जाग रहे हैं? हाँ, और यीशु मसीह के लहू मेल को लेकर के आता है। उसके लहू से क्या लिखा हुआ है? उसके लहू के द्वारा मेल मिलाप कर ले। मतलब लहू के द्वारा कैसे मेल मिलाप कर ले? लहू आपके और हमारे सामने रखा हुआ है, एक बार बहा दिया प्रभु यीशु मसीह ने। उसके बाद परमेश्वर क्या चाहता है कि उस लहू के द्वारा हम मेल मिलाप कर लें। बहुत बार हम प्रार्थना करते रहेंगे, लेकिन उस प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह के लहू को नहीं मिलाएंगे। और अभी हमने जो इसके 9 के 22 में पढ़ा था कि सब वस्तुएं लहू के द्वारा ही शुद्ध होती हैं। ऐसा नहीं लिखा 2 चीजें 4 चीजें, लेकिन सब वस्तुएं। जाग रहे हैं? अगर रिश्तों में दरारें हैं, अगर दूरियां हैं, आपको उन रिश्तों में क्या करना है? प्रभु यीशु मसीह के लहू को लगाना है। आप ऑटोमेटिक क्या देखेंगे? एक मिठास को देखेंगे, एक मेल मिलाप को देखेंगे, एक शांति को देखेंगे, एक शांतिमय जीवन को देखेंगे। जाग रहे हैं? तो पहली चीज, हमारे प्राण में क्या लेकर के आया प्रभु यीशु मसीह ने? हमारे प्राणों के लिए आशीष लेकर के आया, हमारे पापों की क्षमा को लेकर के आया। और तीसरा हम क्या देख रहे हैं? मेल मिलाप को लेकर के आया। एक और देखेंगे क्या यीशु मसीह का लहू हमारे जीवन में किन चीजों को लेकर के आता है? रोमियो 3 का
24 और 25 वचन को पढ़ेंगे। रोमियो 3:24-25। हाँ, परंतु उसके अनुग्रह से हाँ। उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है से बस प्रेम उसके ठहराए लहू जाते के हैं। द्वारा नंबर 1 छुटकारा। आपको मालूम है सिर्फ बंदी गृह में रहने वालों को ही छुटकारे की आवश्यकता नहीं है, वो तो उनको तो सिर्फ उस बंदी गृह से छुटकारे की आवश्यकता होती है, लेकिन जो बंदी गृह के बाहर रहते हैं ना, उनके जीवन में भी छुटकारे की आवश्यकता होती है। बहुत बार हम लोगों के जीवन को देखते हैं, बहुत बार हम अपने आसपास के लोगों को देखते हैं जो कि संसार की बातों में, आपको मालूम है कि वो जिस जीवन को जी रहे हैं उस जीवन को जीने के द्वारा उनका जीवन पाप में चला जाएगा, नरक में चला जाएगा। जाग रहे हैं? तो उनको भी कहीं ना कहीं छुटकारे की आवश्यकता है। किसी को शराब से छुटकारे की आवश्यकता है, किसी को बीड़ी से छुटकारे की आवश्यकता है, किसी को नौकरी से छुटकारे की आवश्यकता है। अलग अलग सिचुएशन में लोग अलग अलग हालात और अलग अलग विषम परिस्थितियों में बंधे हुए हैं, और परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु मसीह का लहू छुटकारे को लेकर के आता है। किस चीज को लेकर के आता है? यीशु मसीह का लहू हमारे और आपके जीवनों में और हर एक जगहों पर जहां पर छुटकारे की आवश्यकता है, अगर आप प्रभु यीशु मसीह के लहू को रिलीज करेंगे और यीशु मसीह के लहू के द्वारा आप परमेश्वर के वचन को रिलीज करेंगे, प्रार्थना करेंगे, तो आप एक अद्भुत और छुटकारे को देखेंगे अपने घर में, अपने परिवार में, अपने लोगों में, अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में, अपने हर एक उन जगहों पर जहां पर आज बंदिश पाई जाती है, बंधन पाया जाता है, चाहे शारीरिक बंधन हो, चाहे आत्मिक बंधन हो, चाहे प्राण का बंधन क्यों ना हो, हर एक उस जगह पर जहां पर आप बंधन को देख रहे हैं, किसी को नौकरी का बंधन होगा, किसी को रिश्तों का बंधन होगा, किसी को बिजनेस का बंधन होगा, अलग प्रकार से कहीं ना कहीं शत्रु शैतान ने उनके पैरों को जंजीर से बांध करके रखा है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु मसीह का जो लहू है ना, जब आप उस बंधन में यीशु मसीह के लहू को लेकर के आ जाएंगे तो उस बंधनों से आप छुटकारे को पाएंगे। आमीन। जाग रहे हैं? यीशु मसीह का लहू चौथी चीज जो हमारे जीवन में लेकर के आता है, वो एक छुटकारे को लेकर के आता है, एक स्वतंत्रता को लेकर के आता है। आपको मालूम है जब एक व्यक्ति छुटकारे को पा लेता है तो वो स्वतंत्रता में प्रवेश करता है, आजादी में प्रवेश करता है। जैसे एक बंदी गृह से जब एक बंदी भाई या बंदी बहन बाहर निकलती है, जाग रहे हैं, तो उसके पास बंदिश नहीं रहती, वो जहां चाहे वहां जा सकती है। लेकिन जेल के अंदर जब तक रहती है, वो उन जेल की दीवारों के अंदर ही रह सकती हैं, वही उनकी दुनिया है, वही उनका घर है। जब तक की सजा उनको हुआ है तब तक वे वहीं रहना है। जिन लोगों के बीच में है उन्हीं लोगों को देखना, उन्हीं लोगों के बीच में सोना, उन्हीं लोगों के बेड में उठना, उन्हीं के बीच में काम करना, उन्हीं के बीच में काम सब कुछ करना, उन्हीं के बीच में बारात में फिर सो जाना। जाग रहे हैं? लेकिन जब एक व्यक्ति जेल से बाहर आता है तो उसके पास पूरी आजादी रहती है। मतलब छुटकारे के बाद स्वतंत्रता आती है। छुटकारे के बाद क्या आती है? स्वतंत्रता आती है। तो जब परमेश्वर हमको और आपको कामों की जंजीर से, रिश्तों की जंजीर से, जिम्मेदारियों की जंजीर से और तमाम चीजों से छुटकारा दिलाता है, तो सिर्फ छुटकारा ही नहीं, लेकिन उस छुटकारे के साथ साथ हमारे पास हमको परमेश्वर स्वतंत्रता भी देता है। जैसे बंदीगृह से निकलने के बाद उनके पास आजादी रहती ना, कि अब चाहे वो मॉल चले जाएं, चाहे वो अपने काम में चले जाएं, चाहे अपने घर में चले जाएं, चाहे वो कहीं बिजनेस में चले जाएं, चाहे इस देश से दूसरे देश में चले जाएं, इस शहर से दूसरे शहर में चले जाएं, उनके पास फ्रीडम है। अगर उनके पास धन है, पैसा है, तो वो कहीं भी चाहे जा सकते हैं, क्योंकि सिर्फ उनका छुटकारा नहीं हुआ है, सिर्फ उनकी स्वतंत्रता नहीं आई, लेकिन उनके पास सिर्फ उनका छुटकारा नहीं हुआ, लेकिन एक स्वतंत्रता भी आ गई है। समझ पा रहे हैं? और बाइबल बताती है कि यीशु मसीह का लहू आपके और हमारे जीवनों में सिर्फ छुटकारे को नहीं, लेकिन एक स्वतंत्रता को भी लेकर के आता है। जाग रहे हैं? समझ में आ रहा है? और सिर्फ जेल के अंदर ही नहीं, लेकिन जेल के बाहर भी परमेश्वर इन चीजों को कर रहा है। जाग रहे हैं? सिर्फ जेल के अंदर ही बंदी भाइयों को छुटकारे की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आज जेल के बाहर भी जो लोग हैं उनको भी छुटकारे की आवश्यकता है। समझ पा रहे हैं इस बात को? ठीक। तो कौन सी चौथी चीज लेकर के आता है प्रभु यीशु मसीह का लहू? हमारे जीवनों में छुटकारे को लेकर के आता है। हम क्यों ध्यान कर रहे हैं इन बातों को? कि अगर कहीं पर भी आपको लगता है कि नहीं, अभी भी मेरा प्राण सुरक्षित नहीं है, अभी भी मेरे प्राण को प्रोटेक्ट नहीं किया गया, तो आपको करना क्या है आज के बाद? अपने प्राणों के लिए क्या करना है? प्रभु यीशु मसीह के लहू को रिलीज करना है, प्रभु यीशु मसीह के लहू को स्वतंत्र करना है। अपने प्राणों के लिए, अपने विवेक के ऊपर प्रभु यीशु मसीह के लहू को लगाना है। अगर आपको लगता है कि आपका अभी भी कोई गुनाह है, जो पाप है, अभी भी क्षमा नहीं किया गया, या आपने पश्चाताप तो कर लिया लेकिन यीशु मसीह के लहू के द्वारा नहीं किया है, तो वो आपका पाप अभी भी आपके जीवन में बना हुआ है, और वो पाप आपको वापस पुरानी चीजों में, पुराने कामों में खींच रहा है। तो क्या करना है? आज आपने क्यों सीखा है? ताकि आप उसको क्या करो, उस पापों की क्षमा को मांगो, वापस मांगो। और कैसे मांगो? यीशु मसीह के लहू के द्वारा। किसके अधीन में आ जाओ? परमेश्वर के अधीन में नहीं आना है, प्रार्थना के अधीन में नहीं आना है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के लहू के अधीन में आना है।
हमने इस बात को देखा कि सब बातें, सब वस्तुएं यीशु मसीह के लहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं। और स्वर्ग की हो चाहे पृथ्वी की हो, 23 और 24 वचन में भी हमने इस बात को देखा कि इन वस्तुएं, कौन सी वस्तुएं? यीशु मसीह के लहू के द्वारा, इसके द्वारा शुद्धता आती है। जाग रहे हैं? तो आज आपने तीसरी चीज हमने क्या देखी? मेल मिलाप को। अगर आप किसी रिश्तों में मेल मिलाप को नहीं देख रहे हैं, दूरियों को देख रहे हैं, तो आपको क्या करना है? प्रभु भोज को लेना है, प्रभु के लहू को, वचन को पढ़ना है और उनको वचन को उन रिश्तों के ऊपर लगाना है। प्रभु, हम आपके देह, आपके लहू की सामर्थ को हमारे रिश्तों में लगाते हैं। इन चीजों को करना है। जाग रहे हैं? और जब आप ऐसा करेंगे तो आप उन रिश्तों में जहां कड़वाहट है, उन रिश्तों में जहां दरार है, वहां पर आप मिठास को देखेंगे। चौथी चीज हमने क्या देखी? जहां पर भी आपको लग रहा है कि नहीं, मैं कामों की जंजीर से बंधा हूं, मैं बिजनेस की जंजीर से बंधा हूं, मैं परिवार की जंजीर से बंधा हूं, मैं इस बोझ से दबा हुआ, मैं इस किस्त से दबा हुआ हूं, मैं इस कर्ज से दबा हुआ हूं, जहां पर भी आप देख रहे हैं कि मैं इस चीज से बंधा हुआ हूं, कर्ज से, किस्त से, EMI से, जहां पर भी आप बंदिश को देख रहे हैं, स्वतंत्रता को नहीं देख पा रहे हैं, उस जगह पर आप प्रभु यीशु मसीह को रिलीज करो। इस वचन को रिलीज करो, इन वचनों को रिलीज करो। प्रभु, आप ही का वचन कहता है कि यीशु मसीह का लहू स्वतंत्रता को लेकर के आता है, छुटकारे को लेकर के आता है। मैं इस कर्ज से छुटकारा चाहता हूं, मैं इस EMI, किस्त से, लोन से, इन सब से छुटकारा चाहता हूं प्रभु। और मुझे नहीं मालूम कहां से आएगा, लेकिन मैं छुटकारा चाहता हूं क्योंकि आपके लहू को मैं लगा रहा हूं। और आपका लहू इस बात को बताता है कि यीशु मसीह का लहू छुटकारे को लेकर के आता है। जाग रहे हैं? अब वो परमेश्वर की टेंशन है कि परमेश्वर कैसा करेगा। जाग रहे हैं? अब वो जमीन और आसमान को बनाने वाले परमेश्वर की जिम्मेदारी है, परमेश्वर का काम है। क्यों? क्योंकि उसके बेटे प्रभु यीशु मसीह के लहू को आपने रिलीज कर दिया। बहुत बार हमारा छुटकारा इसलिए रुका हुआ रहता है क्योंकि हम सही रीति से कार्य नहीं करते, सही रीति से आगे नहीं बढ़ते। समझ पा रहे हैं इस बात को? आज की सुबह परमेश्वर आपसे और हमसे जिस बात को बताना चाहता है कि आपका छुटकारा आपकी प्रार्थनाओं की वजह से नहीं रुका। आप तो प्रार्थना कर रहे हैं, दिन में 3 बार कर रहे हैं, कुछ लोग 4 बार कर रहे हैं, कुछ लोग दिन भर अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन फिर भी छुटकारा रुका हुआ है। क्यों रुका हुआ है? कुछ लोग वचनों को रिलीज करते हैं, फिर भी छुटकारा रुका हुआ है। क्यों रुका हुआ है? क्योंकि सिर्फ वचन काफी नहीं है, यीशु मसीह के लहू का वचन काफी है। जाग रहे हैं? सब वस्तुओं में आपको यीशु मसीह के लहू को रिलीज करना है। बहुत बार आप सुनते होंगे ना कि जब लोग प्रार्थना करते हैं, है ना, जब लोग प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा। दोनों चीजों को बोलते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं मतलब यीशु मसीह के वचन के द्वारा, और यीशु मसीह के लहू के द्वारा मतलब हर एक जहां पर यीशु की मसीह की प्रार्थना में अगर यीशु मसीह का लहू रिलीज कर देते ना, तो उस प्रार्थना को कोई रोक नहीं सकता। वो प्रार्थना रुक नहीं सकती। क्यों? क्योंकि उस भाई ने, उस बहन ने क्या किया? उस प्रार्थना में यीशु मसीह के लहू को मिलाया है। जाग रहे हैं? और लहू आज भी काम कर रहा है, क्योंकि वो साधारण लहू नहीं था, पिता का, पुत्र का, पवित्र आत्मा का, तीनों का लहू था। जाग रहे हैं? आगे चलेंगे, जल्दी से देखेंगे कुछ बातों को और कि यीशु मसीह का लहू हमारे जीवन में और किन चीजों को लेकर के आता है। कितनी बातों को देखा? 4 बातों को देखा। और देखेंगे हम यीशु मसीह का लहू में किस चीज को लेकर के आता है। रोमियो की पत्री 5वां अध्याय उसका 9 वचन। रोमियो 5:9। हाँ। अतः जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, हाँ। तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे? ठीक, सबसे पहली चीज यीशु मसीह का लहू, 5वीं बात हम देख रहे हैं, हमें क्या करता है? धर्मी ठहराता है। धर्मी मतलब एक सही व्यक्ति ठहराता है। अधर्मी व्यक्ति गलत व्यक्ति कहलाता है, धर्मी व्यक्ति सही व्यक्ति कहलाता है। और जो गलत व्यक्ति रहता है मतलब अधर्मी रहता है, अधर्मी व्यक्ति को क्या मिलता है? राजगद्दी मिलती, क्या सिंहासन मिलता है? क्या नहीं मिलता। फिर उसको मिलता क्या है? अधर्म करने वाले को, गलत करने वाले को सजा मिलती है, दंड मिलता है। लेकिन यीशु मसीह का लहू हमें क्या करता है? परमेश्वर के सामने धर्मी बना करके प्रस्तुत करता है। जब भी आप परमेश्वर के सामने खड़े होंगे, जब भी आप परमेश्वर के पास जाएंगे, आपको परमेश्वर आपके पापों के अनुसार नहीं देखेगा। आपने कितना पाप किया ऐसे नहीं देखता। आप यीशु मसीह के लहू से धुले हुए हैं अथवा नहीं धुले हुए, इस चीज को देखता है। जाग रहे हैं? आप यीशु मसीह के लहू के छिड़काव के अंतर्गत आए हैं अथवा नहीं आए हैं, इस बात को देखता है। समझ पा रहे हैं? हाँ। आज जब भी आप परमेश्वर के पास जाते हैं, परमेश्वर की हुजूरी में जाते हैं, परमेश्वर ये नहीं देखता कि आपने कितने पाप किए, आपने कितने गुनाह किए, आपने कितने गलतियां की। इस चीज को देख करके आपका वो फेस नहीं देखता है, परंतु वो ये देखता है कि ये भाई, ये बहन जो मेरे पास आई है, ये प्रभु यीशु मसीह के लहू से धुली हुई बहन है, धुला हुआ भाई है अथवा नहीं है। और जब देखता है परमेश्वर कि नहीं, ये तो प्रभु यीशु मसीह के लहू से धुले हुए लोग हैं, तब पता है क्या करता है। उसके आगे पढ़ेंगे, हाँ वापस पढ़ेंगे उसको, धर्मी ठहराने के बाद आगे
धर्मी ठहरे हाँ। तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना ध्यान से बचेंगे। सुनिए, परमेश्वर उन लोगों पर क्रोध भी प्रकट करता है जो प्रभु यीशु मसीह के लहू के छिड़काव में और लहू के साथ आगे नहीं आ रहे हैं। बहुत बार लोग लहू के बिना आगे बढ़ना चाहते हैं, प्रार्थना भी करेंगे तो बिना लहू के करेंगे, जाग रहे हैं, प्रभु के सम्मुख भी जाएंगे तो बिना लहू के जाएंगे, बिना प्रभु यीशु मसीह के लहू के जाएंगे। लेकिन यीशु मसीह, परमेश्वर का वचन कहता है कि देखो, तुम्हारे लहू के द्वारा अगर वो धर्मी ठहर रहे हैं तो आगे क्या लिखा हुआ है, तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध लहू से के द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे। इसका मतलब बच जाएंगे। अगर लहू के द्वारा आप आगे बढ़ रहे हो, लहू के द्वारा, लहू को आगे रख करके आप अपने जीवन के हर एक कामों को कर रहे हो, तो सफलता आपकी है, विजय आपकी है, दंड आपका नहीं है, सजा आपकी नहीं है, नरक आपका नहीं है। हां, लेकिन स्वर्ग का राज्य आपका है। क्यों? सिंहासन आपका है। क्यों? क्योंकि आप प्रभु यीशु मसीह के लहू के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आप इस प्रकाशन में आगे बढ़ रहे हैं कि यीशु मसीह का लहू हमारे प्राणों में, यीशु मसीह का लहू हमारे पापों की क्षमा को लेकर के आता है, प्राणों की स्वतंत्रता को लेकर के आता है, मेल मिलाप को लेकर के आता है, एक छुटकारे को लेकर के आता है। और अभी हम देख रहे हैं कि यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम धर्मी बन गए। अगर आपको कोई अधर्मी और पापी बोलता है, आप कहना नहीं भाई, गलत है, मैं हूं नहीं। हाँ, मैं था, लेकिन मैं जब यीशु मसीह के लहू को अपने जीवन में लेकर के आया तो यीशु मसीह के लहू ने मेरे को क्या बना दिया, धर्मी बना दिया। मतलब मैं गलत था लेकिन गलत हूं नहीं। जाग रहे हैं, मैं गलत था लेकिन गलत हूं नहीं, क्योंकि अब मेरे पास यीशु मसीह का लहू है। और यीशु मसीह का लहू मुझे क्या करता है, यीशु मसीह का मुझे क्या लहू क्या करता है, मुझे धर्मी बना देता है। और धर्मी बनाने से अब मेरे ऊपर दंड की आज्ञा नहीं, अब मेरे ऊपर कोई सजा नहीं पड़ेगी, अब मेरे ऊपर परमेश्वर का क्रोध नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यीशु मसीह का लहू मेरे ऊपर लगा हुआ है। आपको याद है ना, पुराने नियम में जब परमेश्वर विपत्तियों को लेकर के आ रहा था तो परमेश्वर कुछ चुने हुए लोग वहां पर थे, कुछ परिवार वहां पर थे, तो परमेश्वर ने एक उपाय किया, बोला जाओ जाकर के जो अपने लोग हैं, अपने अपने परिवार जो है, विश्वास करने वाले हैं, मुझको मेरे ऊपर विश्वास करते हैं, उनके घर पे जाकर के लहू लगा दो। और लहू लगा दिए गए तो उनके अगल वाले घर में, बगल वाले घर में, पीछे वाले घर में, सब जगह विपत्तियां आ रही हैं। लेकिन जिन जिन घरों में लहू था वो विपत्तियां भी प्रवेश नहीं कर रही थी। वो क्या था? परमेश्वर का क्रोध था, परमेश्वर का दंड था। लेकिन क्या कर रहा था? वो लहू जो था वो रोक दे रहा था। क्यों? जिस घर में लहू था उस घर के अंदर वो दंड, वो विपत्तियां नहीं प्रवेश कर पा रही थी। जाग रहे हैं, यीशु नासरी के नाम से मैं इस बात की घोषणा करना चाहता हूं कि जितने लोग आज अपने मसीह जीवन को यीशु मसीह के लहू के द्वारा आगे लेकर के जा रहे हैं, लहू के द्वारा अपनी प्रार्थनाओं को लेकर के जा रहे हैं, लहू के द्वारा अपने विश्वास को लेकर के जा रहे हैं, लहू के द्वारा अपनी सेवकाई को लेकर के जा रहे हैं, उन सब के जीवन में परमेश्वर किसी भी विपत्ति को, किसी भी परेशानी को और किसी भी संकट को, किसी भी दुख को, कोई भी परमेश्वर के क्रोध को आने नहीं देगा। क्यों? क्योंकि वहां पर उसके बेटे प्रभु यीशु मसीह का लहू लगा हुआ है। आप जिस चीज को लेकर के जा रहे हो, आप जिस लहू के साथ जा रहे हो, वो लहू साधारण लहू नहीं है। परमेश्वर के क्रोध को भी ठंडा कर देता है प्रभु यीशु मसीह का लहू। जाग रहे? 10 विपत्तियां वहां पर आ रही थी, लेकिन जिस घर में लहू लगा हुआ था उसके अंदर विपत्तियां नहीं प्रवेश कर पा रही थी। क्यों? क्योंकि लहू देख लिया था। तो जब वो वाला लहू उनके शरीर की हिफाजत कर सकता है, सिर्फ शरीर ही हिफाजत कर सकता था, लेकिन आज यीशु मसीह का लहू आपके शरीर, प्राण, आत्मा हर एक की हिफाजत कर सकता है। और सिर्फ उन लोगों की करेगा जो यीशु इस प्रकाशन को जानते हैं, जो इस लहू को महत्व देते हैं, जो उसके बलिदान को महत्व देते हैं। समझ पा रहे हैं इस बात को? हाँ। ठीक, आगे चलेंगे क्या? और प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारे जीवनों में किन बातों को लेकर के आता है, जल्दी देखेंगे क्या? इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 13 वचन। पर अब मसीह यीशु में हाँ, तुम जो पहले दूर थे, तुम जो पहले क्या थे? दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो किसके गए। द्वारा? यीशु मसीह अपने के लहू कामों के द्वारा, अपनी अच्छी आवाज के द्वारा, अच्छे गाने, अच्छे बजाने के द्वारा नहीं। आज अगर आप प्रभु में संगति में अगर मजबूत हो रहे हो, फेलोशिप में मजबूत हो रहे हो, अगर आप प्रभु के निकटतम को और उस निकटतम की फीलिंग को अगर अपने जीवन में, अपने घर में, अपने परिवार में और अपने व्यक्तिगत जीवन में आप देख पा रहे हो, तो ये आप अपने अच्छे कामों की वजह से नहीं, लेकिन यीशु मसीह के लहू के द्वारा। आप पहले संसार में थे, आप पहले संसारी चीजों को करते थे, आप पहले गलत काम को करते थे, आप पहले गलत चीजों को करते थे, आप पहले परमेश्वर और आपका रिश्ता दूर दूर था। लेकिन आज अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति
उपस्थिति को लेकर के चल रहे हैं, आज अगर आप परमेश्वर को अपने अंदर लेकर के चल रहे हैं, आज अगर आप अपने आप को परमेश्वर का घर कह रहे हैं कि मैं परमेश्वर का घर हूं, मैं परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर रहता है, वास करता है, अगर इन तमाम चीजों को आप कर पा रहे हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के लहू की बदौलत। Praise the Lord. समझ पा रहे हैं? Amen. आपके कामों की बदौलत नहीं। क्या लिखा है, वापस पढ़ेंगे क्या उस वचन को? पर मसीह यीशु में हाँ। तुम जो पहले दूर थे, हाँ, मसीह यीशु के में लहू के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा तुम पास आ गए हो। पहले दूर थे, अब क्या हो गए हो? पास आ गए। एक और वचन पढ़ेंगे क्या जो अपन प्रभु भोज में अधिकतर करते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय और उसका 54 वचन को पढ़ेंगे। शायद 54 या 56 होगा, जल्दी से पढ़ेंगे। यूहन्ना 6 अध्याय और उसका 54 या 56 है। जो मेरा मांस खाता है और मेरा लहू पीता है वह मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें स्थिर बना रहता हूं। अभी हम क्या देख रहे हैं? निकट लाता है। तो कैसा निकट लाता है? दूर जाने वाला निकट नहीं लेकर के आता, आज आ गए कल वापस चले जाएंगे, नहीं। जब यीशु मसीह के लहू के द्वारा आप उसके निकट आते ना तो वो आपको स्थिर कर देता है। जो बिना यीशु मसीह के लहू के प्रभु में आते हैं ना, याद रखिए, आज अगर वो आए हैं तो कल वापस चले जाएंगे। आप देखते हैं ना बहुत सारे ऐसे भाई को, बहुत सारी ऐसी बहनों को जो आज प्रभु में हैं, आज प्रभु की आराधना कर रही हैं, लेकिन अगले हफ्ते नजर नहीं आएंगी, अगले महीने नजर नहीं आएंगे, 2 महीने लगातार रहे, फिर तीसरे महीने से गायब हो जाएंगे। ऐसा पता है क्यों होता है? क्योंकि वो बिना यीशु मसीह के लहू के आशीषों को चाहते हैं, बिना यीशु मसीह के लहू के छिड़काव के तले, बिना प्रभु भोज के, बिना प्रभु के लहू के वो प्रभु में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन बढ़ नहीं पाते। क्यों नहीं बढ़ पाते? क्योंकि उनके जीवन में, उनके पास प्रभु यीशु मसीह का लहू नहीं है जो उनको स्थिर करे। जागरे, आज लोगों को यह बात नहीं बताया जाता और नहीं सिखाया जाता, क्योंकि अगर हम इस बात को सिखाएंगे, बताएंगे तो लोग क्या करेंगे? बपतिस्मा के लिए आगे आएंगे। क्योंकि आज हम देखते हैं कि प्रभु के देह, प्रभु के लहू में कौन लोग शामिल नहीं होते? जो लोग बपतिस्मा नहीं लिए रहते। लेकिन कौन लोग शामिल होते हैं? जिन्होंने प्रभु को अपना जीवन दिया रहता है। जागरे, तो यीशु मसीह का लहू हमारे जीवन में किन चीजों को लेकर के आता है? हमें, जो हम दूर रहते हैं, निकट लेकर के आता है। और कैसे निकट लेकर के आता है? कि वो आपको प्रभु यीशु मसीह में स्थिर कर दे और परमेश्वर भी आप में स्थिर हो जाए। आपको मालूम है, जब ऐसे ऐसे आप आगे बढ़ेंगे ना यीशु मसीह के लहू के साथ, तो उसके बाद आप पौलुस के समान कह पाएंगे कि अब मैं स्थिर हो गया हूं, अब मुझे कौन मसीह से अलग कर पाएगा? अमीरी, गरीबी, विरोध, संकट, क्लेश, कौन मुझे मसीह के प्रेम से अलग कर पाएगा? लेकिन अगर आप यीशु मसीह के लहू के छिड़काव के तले नहीं आए हैं, अगर आप यीशु मसीह के लहू के माध्यम से नहीं आए हैं, तो आप आज प्रभु में हैं, कल आप प्रभु में नहीं रहेंगे। आज आप संगति फेलोशिप में हैं, लेकिन कल आप संगति फेलोशिप में नजर नहीं आएंगे। जो कभी कभी नजर आने वाले लोग हैं ना, सभा में, चर्च में, मीटिंगों में, जेलों में, चर्चों में, समझ जाइएगा कि वो बिना लहू के संगति में शामिल हैं। उनके जीवन में प्रभु यीशु मसीह महत्व रखता है, प्रभु यीशु मसीह का लहू महत्व नहीं रखता। वो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, लेकिन यीशु मसीह के लहू की सामर्थ को लेकर के नहीं चलते। जाग रहे हैं? yes. तभी के लिए वो कभी आएंगे, कभी नहीं आएंगे, कभी मीटिंग में शामिल होंगे, कभी मीटिंग में शामिल नहीं होंगे। लेकिन यीशु मसीह का लहू क्या करता है? उनको स्थिर करता है। अभी हमने 56 में वही पढ़ा। यीशु मसीह का लहू हमें निकट तो लेकर के आता है। आज अगर आप परमेश्वर के भवन जाते हैं, दरबार जाते हैं, आप पास तो आ गए प्रभु के, लेकिन स्थिर है कि नहीं है? कभी जा रहे हैं, कभी नहीं जा रहे हैं, इसका मतलब आप स्थिर नहीं हैं। अभी आपको स्थिरता की आवश्यकता है। अभी आपको प्रभु यीशु मसीह के लहू से, लहू के द्वारा आगे बढ़ना है। अभी आप यीशु मसीह के लहू को महत्व नहीं दे रहे हैं अपने जीवन में, अपने सेवकाई में। अभी आप इस प्रकाशन में नहीं चल रहे हैं कि यीशु मसीह का लहू, हमने जो 22 वचन को पकड़ करके रखिएगा, जो 9 का 22 था ना, कि सब वस्तुएं यीशु मसीह के लहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं। जाग रहे? हाँ, आपको अपने जीवन में स्थिर होना बहुत जरूरी है। मसीहत में स्थिर होना बहुत जरूरी है, संसार में नहीं, संसार में नहीं। और मसीह में स्थिर मतलब संगति में स्थिर, फेलोशिप में स्थिर, प्रचार में स्थिर, सेवकाई में स्थिर। आज जो लोग इन चीजों में स्थिर नहीं है ना, वो लोग यीशु मसीह के लहू में क्या नहीं है? यीशु मसीह के लहू को बहुत हल्के में यूज कर रहे हैं। ऐसे ही यीशु मसीह के लहू को, समझ में आ रहा है? yes. यूं ही बेकार करते चले जा रहे हैं। लेकिन जो लोग इस मनसा के साथ, इस विवेक के साथ उसमें शामिल होते हैं
नहीं, यीशु मसीह का लहू मुझे निकट करता है। जब मैं प्रभु की देह में शामिल हो रहा हूं, जब मैं प्रभु यीशु मसीह की लहू में शामिल हो रहा हूं, जब मैं अपने रिश्तों में, अगर आपको लग रहा है कि नहीं आपसे कोई गलती हो गया और आपका रिश्ता परमेश्वर से टूट गया या दूर हो गया है, आपको लग रहा है कि नहीं मेरी कोई नहीं सुन रहा, आपको लग रहा है कि नहीं मैं अकेला महसूस कर रहा हूं, क्या करें? तुरंत प्रभु भोज करें, तुरंत परमेश्वर के वचन को लें। प्रभु आपका वचन कहता है कि यीशु मसीह का लहू हमको क्या करता है? निकट लेकर के आता है। पिता, मैं आपके रिश्ते में रहना चाहता हूं, मैं आपके साथ रिलेशन में रहना चाहता हूं, आपके साथ निकट घनिष्ठ संगति में रहना चाहता हूं। आपकी प्रार्थना करने से संभव नहीं है, लेकिन उस प्रार्थना में जब आप यीशु मसीह के लहू को लेकर के आएंगे, लहू के वचन को लेकर के आएंगे, तब आप उसकी सामर्थ को भी देखेंगे। आपकी प्रार्थना आत्मा परमेश्वर नहीं चाहता। हां, ऐसे भीख मांगने वाले लोग बहुत हैं। सुबह मांग रहे हैं, दोपहर को मांग रहे हैं, शाम को मांग रहे हैं, बहुत लोग हैं। परमेश्वर अपने वचन को देखना चाहता है और सही वचन को देखना चाहता है। अगर आप मांग रहे हो कि मुझे प्रभु स्थिर होना है, आप कितने भी प्रार्थना कर लो, नहीं स्थिर होगे। लेकिन जब स्थिर होने का वचन आप लेकर के आओगे कि प्रभु आपका लहू हमें स्थिर करता है और हम इस लहू को एक और बार अपने इन रिश्तों में रिलीज करते हैं, आप उसी समय उस लहू की सामर्थ को देखेंगे। उसी समय से आप परमेश्वर की प्रेजेंस को देखने लगेंगे अपने जीवन में, अपने परिवार, जहां पर भी आप रिलीज कर रहे हैं ना, वहां पर आप देखना शुरू कर देंगे। समझ पा रहे हैं इस बात को? हाँ। आगे चलेंगे कि जल्दी से? हाँ, पढ़ेंगे। यीशु मसीह का लहू हमारे जीवन में और किन बातों को, किन आशीषों को लेकर के आता है। ठीक, पढ़ेंगे इब्रानियों की पत्री 9वां अध्याय उसका 14 वचन को पढ़ेंगे। इब्रानियों 9 का 14। तो हाँ। मसीह का लहू, प्रभु यीशु मसीह का लहू, जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा हाँ, परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, आगे, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा। इसका मतलब पुराने नियम में जितने भी लोग थे वो विवेक को शुद्ध नहीं कर पाए, लेकिन यीशु मसीह का लहू हमारे विवेक को, हमारे मन को भी क्या करता है? शुद्ध करता है, सुरक्षित रखता है। आपको मालूम है पूरी की पूरी बाइबल में एक ही धोखेबाज के बारे में बाइबल बताती है, और वो है हमारा और आपका मन। और पूरी की पूरी बाइबल में हमको एक ही धोखेबाज से मिलाती है, और वो है हमारा मन। बाइबल बताती है सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। ठीक है, मन सब वस्तुओं में अधिक धोखा देने वाला, ये बाइबल बताती है। मतलब सबसे बड़ा अगर धोखेबाज आपके जीवन में कोई है तो वो आपका मन है। दूसरा, सबसे ज्यादा रक्षा और सबसे ज्यादा हिफाजत करने के लिए बाइबल बोलती है, किसको बोलती है? और वो भी है आपका मन। जाग रहे हैं? आपका विवेक, आपके विचार, आपकी कामनाएं, आपकी लालसाएं, जाग रहे हैं? जहां पर ये सब वास करती हैं उसको बोला जाता है मन। ठीक है, तो बाइबल, परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। जाग रहे हैं? जिसको प्राण भी कहते हैं। इस बात को समझिए, उसको इंसान क्या नहीं कर पा रहे थे? कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। लेकिन यीशु मसीह का लहू 14 वचन क्या कहता है? तुम्हारे विवेक को भी क्यों ना शुद्ध करेगा। अगर आपकी मन, आपकी भावनाएं, आपकी लालसाएं अगर आपकी कंट्रोल में नहीं है, आपके नियंत्रण में नहीं है, तो आज की सुबह इस बात को परमेश्वर का आत्मा आपको और हमको समझा रहा है कि यीशु मसीह का लहू आपके विवेक में भी क्या करेगा? आपके विवेक को भी शुद्ध करेगा, आपके विवेक को भी सुरक्षित कर देता है। जाग रहे हैं? अगर आपको लगता है कि नहीं आपका विवेक अभी भी सुरक्षित नहीं है, अभी भी आपके विचार सही विचार नहीं है, अभी आपके विवेक में पाप हो जाते हैं, गलतियां हो जाती हैं, गलत सोच लेते हैं, गलत विचार कर लेते हैं, तो आपको क्या करना है? अपने विवेक के ऊपर भी प्रभु यीशु मसीह के लहू को लगाना है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह का लहू आपके विवेक को भी शुद्ध करता है। जैसे वो आपके प्राणों को बचाता है ना, वैसे ही वो आपके विवेक को भी शुद्ध करता है। जाग रहे हैं? ठीक, जल्दी से देखेंगे यीशु मसीह का लहू हमारे और आपके जीवन में और किन चीजों को, किन बातों को लेकर के आता है। ठीक है, जल्दी से मेरे साथ पढ़ेंगे पहला यूहन्ना की किताब उसका पहला अध्याय और उसके 7 वचन को पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना पहला अध्याय का 7 वचन। हाँ। पर यदि जैसा वह ज्योति में है, जैसा प्रभु यीशु मसीह ज्योति में है, वैसे ही हम भी ज्योति में चले, तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं। एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं। आगे, और उसके पुत्र यीशु का लहू, और उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। सब पापों से क्या करता है? शुद्ध करता है। मतलब प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारे और आपके जीवनों में एक शुद्धता को लेकर के आता है। और आपको मालूम है ये शुद्धता किस चीज को दर्शाती है? ये शुद्धता पवित्रता को दर्शाती है। बाइबल में लिखा है ना कि पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है।
जाग रहे हैं? तो कैसे एक व्यक्ति पवित्र बन जाएगा? कैसे एक व्यक्ति पवित्र बन सकता है? प्रभु यीशु मसीह का लहू आपको शुद्ध करता है, यानी कि पवित्र बनाता है। अगर आपको नहीं मालूम कि पवित्र कैसे बनते हैं, तो आज इस बात को लिख लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए कि यीशु मसीह का लहू आपको पवित्र बनाता है। यीशु मसीह का लहू आपको पवित्र की ओर लेकर के जाता है। यीशु मसीह का लहू आपको शुद्ध करता है और पाक करता है और पवित्र बनाता है। जैसे एक सोने में जब डस्ट लगी रहती है, मैल लगी हुई रहती है, लेकिन जब वो आग में डाला जाता है तो वो आग उसको क्या करती है? सारे सोने की गंदगी को क्या कर देती है? मिटा देती है। और सोना जब आग में से बाहर निकलता है तो उसको क्या बोलते हैं? कि ये शुद्ध सोना है, पेवर सोना है। जाग रहे हैं? उसके बाद लोग उसकी कीमत बढ़ जाती है, उसके बाद उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, उसके बाद उसकी डिमांड बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती? कब बढ़ जाती है? जब वो आग में से उसके सारे मैल को दूर कर दिया गया, अब उसकी कीमत बढ़ गई है। आपको मालूम है, जब यीशु मसीह का लहू आपके जीवन में आता है, जब आप यीशु मसीह के लहू के इस प्रकाशन में चलते हैं, तो यीशु मसीह का लहू आपके और हमारे जीवन में किस चीज को लेकर के आता है? शुद्धता को लेकर के आ जाता है। और शुद्धता पवित्रता का प्रतीक है। शुद्धता को लेकर के आता है, मतलब पवित्रता को लेकर के आता है। और परमेश्वर यही तो चाहता है कि तुम पवित्र बनो, क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। जाग रहे हैं? yes. समझ पा रहे हैं इस बात को? परमेश्वर आज की सुबह चाहता है कि हम यीशु मसीह के लहू की उस आशीषों को समेट सकें, समझ सकें, अपने अंदर समेट करके रख सकें कि यीशु मसीह का लहू क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। आप घंटों तक प्रार्थना करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब आप यीशु मसीह के लहू को उन प्रार्थनाओं में मिला दोगे, बहुत अद्भुत और असाधारण चीजों को आप देखेंगे। किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आपने यीशु मसीह के नाम से तो कर दिया, वचन को तो रिलीज कर दिया, लेकिन उसमें लहू नहीं मिलाया। और जब लहू मिला देंगे ना, तब आप बहुत जल्दी और बहुत फास्ट रिजल्ट को देखेंगे। जाग रहे हैं? अभी हम किस चीज को देख रहे हैं? शुद्धिकरण को। आप पवित्र बनने के लिए कैसे पवित्र बने, कैसे पवित्र बने, बहुत सारी चीजों को देखेंगे, बहुत सारे संदेशों को देखेंगे, बहुत सारे नियम कानून को देखेंगे। हाँ, वो नियम कानून हैं, लेकिन आप और हम उन नियम कानून को फॉलो नहीं कर सकते। बहुत बार कुछ चीजों को करें, कुछ चीजों को नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक आज की सुबह उपाय परमेश्वर का आत्मा आप तक और हम तक पहुंचा रहा है, और वो ये है, अगर आप यीशु मसीह के लहू को लेकर लगा देंगे अपने जीवन में, अपने उन चीजों में जहां पर आप अशुद्धता को देख रहे हैं, जहां पर आप अपवित्रता को देख रहे हैं, जहां पर आप बेईमानी को देख रहे हैं, जहां पर आप निकम्मेपन को देख रहे हैं, जहां पर आप बिछड़ेपन को देख रहे हैं, जहां पर आप तमाम किसी भी नेगेटिविटी को देख रहे हैं, अगर आप वहां पर प्रभु यीशु मसीह के लहू को रिलीज करते हैं ना, तो बाइबल ऐसा बताती है कि यीशु मसीह का लहू क्या करता है? शुद्ध करता है, यानी कि पवित्र बनाता है। जाग रहे? आज हम और आप कसरत क्यों कर रहे हैं? पवित्र लोगों के साथ हम मिरास को पाएं। जाग रहे? पापियों के साथ मिरास नहीं पाएं, पवित्र लोगों के साथ। तो पवित्र लोगों के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? पवित्रता के काम को करना पड़ेगा, या पवित्रता को हमको पवित्र होना पड़ेगा। जाग रहे? अगर आपने फ्लाइट में, ट्रेन में, बस में कहीं सफर, बस में नहीं लेकिन ट्रेन में और फ्लाइट में अगर सफर किया है, तो फ्लाइट में दो कैटेगरी रहती, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास। ट्रेन में सफर किया है तो उसमें भी रहता है फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी। जाग रहे? अगर आपको थर्ड एसी वालों के साथ बैठना है, तो आपको स्लीपर के टिकट के बदले आपको थर्ड एसी का टिकट लेना पड़ेगा। आप थर्ड एसी का टिकट लेकर के आप कहां पर नहीं बैठ सकते? सेकंड वाले एसी में नहीं बैठ सकते। अगर सेकंड वाले में बैठना है तो आपको सेकंड क्लास का टिकट लेना पड़ेगा और उनके समान शामिल होना पड़ेगा। जाग रहे? अगर आपको सेकंड से फर्स्ट वाले में बैठना है, तो आप सेकंड वाला टिकट लेकर के फर्स्ट वालों के साथ नहीं बैठ सकते। आपको उनके समान ही टिकट लेना पड़ेगा फर्स्ट क्लास का, तब जाकर के आप फर्स्ट क्लास वाले एसी में बैठ पाएंगे। ठीक उसी प्रकार पवित्र आपको बनना है, लेकिन पवित्र बनने के लिए आपको पवित्रता के कुछ कामों को करना पड़ेगा। हो सकता है आपसे नहीं बन पा रहा होगा, हो सकता है आप नहीं कर पा रहे होंगे, लेकिन परमेश्वर ने रास्ता आसान तो कर दिया ना। और वो आसान रास्ता है प्रभु यीशु मसीह का लहू। और प्रभु यीशु मसीह का लहू शुद्ध करता है, यानी कि पवित्र करता है आपको और हमको। बहुत बार चीजें हमारे सामने रहती हैं, इंतजाम हमारे सामने रहते हैं, लेकिन क्यों हम उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते? क्योंकि सही ज्ञान नहीं रहता हमारे पास। अरे भैया, गलती हो गई, पाप हो गया, अब तो प्रभु हमें माफ नहीं करेगा, अब तो प्रभु हमें सजा देगा, हमने तो व्यभिचार कर दिया, हमने तो प्रभु के विरोध में काम कर दिया, हमने ये कर दिया, वो कर दिया। अरे तो फिर आप में और बाहरी वाले लोगों में क्या फर्क है? बाहर वाले लोग भी जो है गलती करने के बाद उनको सजा मिलती है। अगर आपका परमेश्वर भी ऐसा करने लगे, तो बाहर वाले और हमारे मसीह संसार में फर्क क्या है? परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरा बेटा 10 बार भी गिरेगा तो मैं उसको उठाऊंगा।
जाग रहे हैं? जब वो 7 के 70 गुना क्षमा करने के बारे में लोगों को सिखा सकता है, तो क्या वो खुद 7 के 70 गुना क्षमा नहीं करेगा? करेगा। आप उसके बेटे हैं तो करेगा। जब आप अपने बच्चों की गलतियों को क्षमा करते हैं तो वो भी क्षमा करेगा। जब आपके बच्चे गिर जाते हैं, सीढ़ी से गिर जाते हैं, खेलते समय गिर जाते हैं, काम करते समय गिर जाते हैं, आप उनको थोड़ा सा डांटेंगे और उसके बाद फिर गले लगाएंगे, फिर से उनको काम देंगे, फिर से जिम्मेदारी देंगे, तो हमारा स्वर्गीय पिता क्यों नहीं करेगा? हो सकता है आज आप कहीं गिर गए होंगे, हो सकता है आज आप कहीं बहक गए होंगे, हो सकता है कोई आपसे पाप हो गया होगा, हो सकता है कोई आपसे गुनाह हो गया होगा, हो सकता है कोई आपसे बचकाना हरकत हो गई होगी, हो सकता है कोई आपसे नादानी गलती हो गई होगी, हो सकता है आपसे कोई संसारिक काम हो गया होगा, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु मसीह का लहू आपको शुद्ध करता है, आपको पवित्र करता है। आज आप शुद्ध क्यों नहीं हो पा रहे हैं? इसलिए नहीं कि आपने गलती कर दिया, इसलिए नहीं कि आपने पाप कर दिया, इसलिए नहीं कि आपने नादानी कर दिया, इसलिए नहीं कि आपने व्यभिचार कर दिया, इसलिए नहीं कि आपने व्यभिचारों की संगति कर दिया, परंतु इसलिए शुद्ध नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि आप शुद्ध होना नहीं चाहते। आप इसलिए शुद्ध नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि आप यीशु मसीह के लहू का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। आप इसलिए शुद्ध नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि आप यीशु मसीह के लहू के पास जा नहीं रहे हैं। समझ पा रहे हैं इस बात को? हाँ, आज क्यों आपका छुटकारा नहीं हो पा रहा है? आज क्यों आप आजाद नहीं हो पा रहे हैं? आज क्यों आप मसीहत के शिखर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं? जाग रहे हैं? समझ में आ रहा है? सिर्फ और सिर्फ इसीलिए आपको पास सही चीज को मालूम नहीं होने के कारण। आज अगर आपकी सालों से प्रार्थना कर रहे हैं, अगर प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है ना, और साल 2 साल करते रहेंगे तो भी उत्तर नहीं मिलेगा। लेकिन अगर उत्तर को चाहते हैं, उस प्रार्थना में यीशु मसीह के लहू को मिलाएं। बार बार आपको कोई पाप याद आ रहे हैं, बार बार आपको लग रहा है नहीं आप अशुद्ध हैं, आपने गुनाह कर दिया, पाप कर दिया, आज मीटिंग के बाद अपन प्रार्थना करेंगे। हर एक उन चीजों के लिए प्रार्थना करें, जितनी बातों को हम देख रहे हैं उन चीजों से छुटकारे के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह के लहू को रिलीज करेंगे। जाग रहे हैं? और आज के बाद आप अपने जीवन में एक बड़ी ताजगी को, बड़ी उपस्थिति को, बड़े छुटकारे को देखने पाएंगे। महसूस नहीं करेंगे, देखने पाएंगे, हर एक क्षेत्र में, हर एक फील्ड में। ठीक, आगे चलेंगे क्या जल्दी से? अभी है क्या हमारे पास समय? हाँ है, थोड़ा सा समय और है, देखेंगे जल्दी से। पढ़ेंगे इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय उसका 10 वचन। यीशु मसीह का लहू हमारे और आपके जीवन में और किन चीजों को लेकर के आता है? इब्रानियों 10 का 10। हाँ, उसी इच्छा से हम मसीह यीशु की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। हाँ, अभी हमने देखा ना कि यीशु मसीह का लहू हमें क्या करता है? शुद्ध करता है। उसी के साथ ये वचन को भी लिख लेंगे कि शुद्ध मतलब पवित्रीकरण। शुद्ध मतलब पवित्रीकरण को दर्शाता है। ठीक, जल्दी से पढ़ेंगे एक और वचन को, और मत्ती 26 का 28 वचन को पढ़ेंगे। मत्ती 26 का 28। हाँ, क्योंकि वह वाचा और एक और वचन निकाल के रख लेंगे, पहला पत्रस की किताब 1 अध्याय उसका 18 से 23 वचन। बस जल्दी से पढ़ेंगे पहले मत्ती पढ़ेंगे पहले। मत्ती 26 का 28। हाँ, क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है। यीशु मसीह कहते हैं कि देखो ये लहू जो है ना, जब प्रभु भोज की बारी आती है, यीशु मसीह कहते हैं देखो ये मेरी वाचा का वो लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के लिए तो बहाया गया। हाँ ठीक है, आगे। मैं तुमसे कहता हूँ दाग का यह रस वापस पढ़ेंगे उसको। क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निर्मित बहाया जाता है। हाँ, आगे। मैं तुमसे कहता हूँ कि दाग का यह रस उस दिन नहीं, तक। वहां पर एक शब्द आया होगा, नई वाचा का लहू, है ना। जैसे इब्रानी 10 के 29 में पढ़ेंगे जरा, 10 के 29 में मैं देखता हूँ ना, एक मिनट, 10 के 29 में। तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के होंगे जिस परमेश्वर के पुत्र के पांव तले रोनते हैं, और लहू को जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया जाता है। नहीं, ये पवित्र वाला वो वाला पढ़ेंगे, पहला पत्रस की किताब उसका 1 अध्याय 18 से 23 वचन। जल्दी से पहला पत्रस 1 अध्याय का 18 से 23। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तु के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। हाँ, बस थोड़ा सा रुकेंगे। 2 लहू के बारे में यहाँ पर बता रहा है। 26 के 28 में भी लिखा है कि ये वो वाला लहू नहीं है,
ठीक है, जब यीशु मसीह उस लहू को उठा करके धन्यवाद दे रहे हैं और बोल रहे हैं देखो ये वो वाला लहू नहीं है जो पहले दिया गया था, लेकिन ये वो वाला लहू है जो बहुतों की छुड़ौती लिखा हुआ है, बहुतों की छुड़ौती के लिए बहाया जाता है। और अभी जिसको हम देख रहे हैं पहला पत्र की किताब पहला अध्याय 18 से 23 वचन में पढ़ देंगे पूरा, यहां पर भी वो लहू का प्रतीक है और लहू को बोल रहा है, हाँ पढ़ेंगे, पर निर्दोष निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू हाँ अभी इसके पहले क्या बोल रहा था कि बकरों और उससे छुटकारा नहीं हुआ, मतलब वो वाले लहू, बकरों का भी क्या हुआ लहू, उसके बाद भेड़ों का भी क्या लहू, मतलब हर एक उन बकरों के और तमाम उन लहुओं से नहीं हुआ, परंतु ये वाला जो लहू है ये नया लहू है। ठीक, आगे, उसका ज्ञान हाँ, तो जगत की उत्पत्ति के पहले ही से हाँ, जान गया था, हाँ, पर अब इस अनंत युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ, हाँ, उसके द्वारा तुम उस परमेश्वर पर विश्वास करते हो, हाँ, जिसने उसे मरे हुए में से जिलाया, मरे हुए में से जिलाया, आगे, और महिमा दी कि तुम्हारा विश्वास और आशा परमेश्वर पर हो। बस ये दोनों तीनों वचन हमारे सामने एक बात को लेकर के आते हैं कि यीशु मसीह का लहू हमारे जीवन में एक नए जीवन को लेकर के आता है। जैसा कुरिन्थियों में लिखा है ना कि प्रभु यीशु मसीह में जो है वो एक नई सृष्टि है। तो यीशु मसीह का लहू नई बातों को, नई चीजों को और नई सृष्टि को बना करके हमको क्या करता है, लेकर के आता है। मतलब यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम एक नई सृष्टि में प्रवेश करते हैं, एक नए जीवन में प्रवेश करते हैं, एक नए राज्य में प्रवेश करते हैं, एक नई मीरास में प्रवेश करते हैं। समझ पा रहे हैं? यीशु मसीह का लहू आपको पुराने जीवन से एक नए जीवन में लेकर के आता है। सोच करके देखें, याद करके देखें, आज से 10 साल पहले, 5 साल पहले, 3 साल पहले आपका जीवन कैसा था, लेकिन जब आप यीशु मसीह के लहू के अधीन में आए तब आपका जीवन, मतलब यीशु मसीह का लहू आपको एक नए लेवल पर, एक नए जीवन पर लेकर के आता है, एक नए स्तर पर लेकर के आता है। समझ में आ रहा है? जल्दी से देखेंगे एक दो बातों को और, ठीक है। एक और पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 51 अध्याय को पढ़ेंगे और इब्रानियों 9 का 15 भी पढ़ेंगे बस। भजन संहिता 51 पहला पढ़ेंगे। हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, हाँ, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। हाँ, आगे, मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर, हाँ, और मेरा पाप छुड़ा कर मुझे, हाँ, शुद्ध कर। ठीक, एक वचन और पढ़ेंगे इब्रानियों 9 का 15 जल्दी से। इसके बाद एक और बिंदु देख करके फिर अपन खत्म करेंगे जल्दी से। इब्रानियों 9 उसका 15 वचन, ठीक है, मैं पढ़ देता हूं। वहां लिखा है, इसी कारण वह नई वाचा का मध्यस्थ है। नई वाचा का क्या है? मध्यस्थ, ताकि उसकी मृत्यु के द्वारा जो पहली वाचा के समय अपराधों से छुटकारा पाने के लिए हुई है, बुलाए हुए लोग प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत मीरास को क्या करें? प्राप्त करें। दोनों वचन इस बात को बताते हैं कि परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का जो लहू है वो हमारे और आपके जीवनों में एक उद्धार को लेकर के आता है। जाग रहे हैं? और उद्धार का मतलब होता है एक स्तर से दूसरे स्तर पर चले जाना, पहले के जीवन को बदल करके एक नए जीवन में प्रवेश करा देना। ठीक है कि नहीं? और 15 वचन में हमने बहुत अच्छे से अध्ययन कर चुका है, इसलिए हम उस पर ज्यादा समय नहीं गुजारेंगे। एक आखिरी बात को देख करके अपन खत्म करेंगे और वो है प्रकाशित वाक्य की किताब उसका 12वां अध्याय और उसके 11 वचन को। प्रकाशित वाक्य की किताब उसका 12वां अध्याय और उसके 11 वचन को पढ़ के फिर अपन खत्म करेंगे जल्दी से। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय का 11 वचन। जी, जल्दी से पढ़िए। मेमने के लहू के कारण। किसके द्वारा? मेमने के लहू, मतलब प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा। मेमने के लहू का मतलब है प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा। आगे, के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण, और अपनी गवाही के वचन के कारण, हाँ, उस पर जयवंत हुए। क्या हुए हैं? उसके ऊपर जयवंत हुए हैं। किसके ऊपर जयवंत हुए हैं? मतलब प्रभु यीशु मसीह का लहू आपको और हमको क्या करता है? जयवंत बना देता है। हर एक क्षेत्र में, काम के क्षेत्र में, बिजनेस के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में, सेवकाई के क्षेत्र में, पढ़ाई के क्षेत्र में, हर एक उस क्षेत्र में प्रभु यीशु मसीह का लहू आपको और हमको क्या करता है? जयवंत बनाता है। क्या करता है? जयवंत बनाता है। लेकिन आज हम इस बात को देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जयवंत को नहीं, लेकिन हारे हुए जीवन को देख रहे हैं। अपने जीवन में हारे हुए जीवन का सामना कर रहे हैं, हारी हुई परिस्थिति से होकर के गुजर रहे हैं। आपको मालूम है कौन है ये लोग?
जो हारा हुआ जीवन जी रहे हैं। कौन है ये लोग जो मसीह में आने के बाद भी हारा हुआ जीवन जी रहे हैं? वे लोग हैं जो यीशु मसीह में आगे तो बढ़ रहे हैं लेकिन बिना लहू के बढ़ रहे हैं, बिना लहू की सामर्थ के बढ़ रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह का लहू, बाइबल बताती है कि मेमने के लहू के द्वारा, मेमना नहीं लेकिन मेमने के लहू के द्वारा क्या कर रहे हैं? आगे बढ़ रहे हैं। मेमने का लहू क्या कर रहा है? उनको सिद्ध कर रहा है। लेकिन अगर कोई सिद्ध नहीं हो पा रहा है तो इसका मतलब किस चीज की कमी है? लहू की कमी है। अपन ने इस बात को देखा था ना कि अगर आप बड़े से बड़े प्रॉमिस को कर दो कि मैं ये करता हूं, मैं वो वादा करता हूं, लेकिन वो वादा, वो प्रॉमिस कब पक्का होता है? जब लहू बहाया जाता है। जाग रहे हैं? आपकी रजिस्ट्री, आपकी जमीन, आपकी प्रॉपर्टी कब आपकी कहलाती है? जब सील, साइन, मोहर लग जाती है तब। अगर पूरा पेपर तैयार हो गया, सब कुछ हो गया, और अगर अधिकारी लोगों ने सील, साइन, नोटरी नहीं किया है तो क्या वो पक्की मानी जाएगी? नहीं मानी जाएगी। ठीक उसी प्रकार आप कितने भी पेपर बनवा लो, रजिस्ट्री आपकी नहीं कहलाएगी। जाग रहे हैं? कब कहलाएगी? जब उसमें सील मोहर लग जाएगा। ऐसे ही आप कितना भी वचन को पढ़ लो, कितना भी प्रार्थना कर लो, कितना भी कुछ भी कर लो, लेकिन वो कब तक पक्का नहीं हो कहलाएगा? जब तक आप क्या नहीं करेंगे? उस पर यीशु मसीह के लहू की सामर्थ को रिलीज नहीं करेंगे, यीशु मसीह के लहू को लेकर के नहीं आएंगे, तब तक आप उन चीजों में, उन क्षेत्रों में क्या नहीं देख पाएंगे? आशीष को नहीं देख पाएंगे। अगर यहां पर लिखा है कि यीशु मसीह का लहू हमें सिद्ध करता है, सिद्धता की ओर लेकर के जाता है, सिद्ध बनाता है, और अगर आप सिद्धता को नहीं देख पा रहे हैं, अगर आप एक सिद्ध जीवन को नहीं देख पा रहे हैं, तो सोचिए और विचार करें, क्या आप अपनी प्रार्थनाओं में, क्या आप अपने जीवन में, क्या प्रतिदिन के दिनचर्या में यीशु मसीह के लहू को महत्व देते हैं अथवा नहीं देते हैं? आप आगे तो बढ़ रहे हैं, आप आराधना तो कर रहे हैं, आप प्रार्थना तो कर रहे हैं, आप प्रचार तो कर रहे हैं, क्या आप उस प्रचार में प्रभु यीशु मसीह के लहू को लगाते हैं? अभी हमने इसके पहले सीखा था कि पुराने नियम में हर एक एक चीजों पर प्रभु यीशु, बछड़ों के, मेढ़ों के जो भी लहू बहाया जाता था, उन लहू को लगाया जाता था। हम इब्रानियों में भी तो पढ़ रहे हैं, सब वस्तुओं पर भी तो लहू लगा है। जाग रहे हैं? और अब आपको किसी लहू का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। एक आखिरी वचन पढ़ के खत्म करेंगे क्या? इसी इब्रानियों की पत्री, उसका 27 वचन, 27-28 पढ़ के खत्म करेंगे। और जैसे हाँ, मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके अब यहां पर उदाहरण दिया जा रहा है कि देखो, जैसे एक व्यक्ति एक बार मरता है और उसके बाद सीधा न्याय होता है। ठीक है, हाँ पढ़ेंगे। होना नियुक्त है, तय है, कोई दोबारा तिबारा जन्म अनम नहीं है। हाँ, वैसे ही मसीह भी, वैसे ही ठीक मसीह यीशु भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, एक बार मानव जाति के लिए बलिदान हुआ है। ठीक है, दोबारा बलिदान नहीं होगा। ठीक, आगे पढ़ेंगे। और जो लोग उसकी बाट जोहते हैं, जो लोग उसका इंतजार कर रहे हैं, यानी कि जो लोग उसके ऊपर विश्वास रखते हैं, जो लोग उसके ऊपर अमल करते हैं, ठीक, उसके आगे, उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए, बिना बलिदान किए, बिना पापों को उठाए क्या करेगा? दिखाई देगा। आपको मालूम है ये वचन किस बात को बताता है? ये वचन इस बात को बताता है कि लहू एक ही बार बहाया गया और उसका लहू एक ही बार काफी है, और अब वो बहाने के बाद प्रवेश कर चुका है उस किसमें? कहां पर प्रवेश कराने जा रहा है? जयवंतता में प्रवेश कर चुका है। अब उसको दोबारा लहू बहाने की आवश्यकता नहीं है। एक उदाहरण भी दिया है कि जैसे एक इंसान एक बार मरता है, उसके बाद उसका न्याय का होना नियुक्त रहता है, बीच में और कुछ नहीं है, न्याय होगा। जाग रहे हैं? कोई दोबारा तिबारा जन्म नहीं होगा, ये जन्म वो जन्म नहीं होगा। एक बार मर गया मतलब उसकी कहानी खत्म, अब सीधे न्याय होगा, और न्याय होने के बाद या तो वो स्वर्ग में नजर आएगा या तो नरक में नजर आएगा। समझ पा रहे हैं इस बात को? ठीक, ऐसे ही परमेश्वर का वचन भी कहता है कि अगर यीशु मसीह एक बार लहू बहा दिया गया, अब उसको बार बार लहू बहाने की आवश्यकता नहीं है। वो लहू आज भी बह रहा है, आज भी कायम है, लेकिन आपके और हमारे ऊपर है कि हम उस लहू का ठीक से इस्तेमाल कर रहे हैं अथवा नहीं कर रहे हैं। आज आपको मालूम है बहुत सारी ऐसी आशीषें हैं जो आप तक सिर्फ इसलिए नहीं पहुंच पा रही हैं। आपके अंदर गड़बड़ी नहीं है, आपकी प्रार्थनाओं में गड़बड़ी नहीं है। हाँ, आपकी प्रार्थनाओं में, हाँ, आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह के लहू की कमी है। जैसे सब्जी में, दाल में और हमारे खाने पीने में अगर नमक की कमी रहती है तो बहुत लोग पसंद नहीं करते ना, लोगों को स्वाद नहीं आता। जैसे नमक जो रहता है वो हमारे खाने में क्या लेकर के आता है? एक स्वाद को लेकर के आता है। और पता है नमक बहुत सस्ता रहता है। आप दाल देखें, चावल देखें, दाल कितने रुपए किलो, चावल कितने रुपए किलो, और नमक को देख लीजिए कितना सस्ता है। जाग रहे हैं? नमक बहुत सस्ता है।
और सस्ता इसलिए ताकि वो हर एक इस्तेमाल कर सके, छोटा भी इस्तेमाल कर सके, बड़ा भी इस्तेमाल कर सके, रईस व्यक्ति भी इस्तेमाल कर सके और एक गरीब व्यक्ति भी इस्तेमाल कर सके, हर एक इस्तेमाल कर सके। ठीक उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह का लहू एक स्वाद होने के बावजूद भी, एक महत्व रखने के बावजूद भी, जैसे खाने में एक नमक बहुत महत्व को रखता है ना, ऐसे ही हमारे और आपके लाइफ में, हमारे और आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह का लहू एक बहुत महत्व को रखता है। अगर आप अपने जीवन में, मसीह जीवन में अगर एक स्वाद को नहीं देख पा रहे हैं तो प्रभु यीशु मसीह के लहू को रिलीज करना शुरू करें। अगर आप अपनी प्रार्थनाओं के उत्तर को नहीं देख रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के लहू को रिलीज करना सीखें, उसके लहू को लगाना सीखें। एक स्वाद, एक स्वादिष्ट सेवकाई, एक स्वादिष्ट जीवन, एक स्वादिष्ट मसीहत को आप अपने जीवन में देखने पाएंगे। जाग रहे हैं? आइए थोड़ी देर अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम